जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो जो बार बार पूछे गए हैं यूपी पुलिस में और किसी ना किसी यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। तो जो उत्तर प्रदेश दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बदलकर रख दिया गया था। और सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया बच्चों? 2018 को मनाया गया था। 24 जनवरी 2018 को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यानी कि बच्चों आपको बताना है कि जितना मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल 100% है, होता है, किसी भी चीज का 100% होता है, तो उसमें से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है बच्चों, ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग है। 928 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। ठीक, जो कि यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना बच्चों? 7.33% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 3 कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो बच्चों आपको बताना होगा कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह यानी कि लोगों में जो दो मछली हैं वो कहाँ से अंगीकार किया गया है बच्चों? तो देखिए वो लखनऊ के रूमी दरवाजा से। कहाँ से? लखनऊ के रूमी दरवाजा से अंगीकार किया गया, जिसे इमाम बाड़ा भी कहते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा से ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का जो चिन्ह है अंगीकार किया है बच्चों। और उसका रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया बच्चों? नवाब आसिफ उद्दौला ने करवाया। कब करवाया? 1984, 1784 ईस्वी में। तो बच्चों एक बात और आपको बताते चले, जो ये उत्तर प्रदेश का लोगो है यानी कि लोगो जो राज चिन्ह है, इसे कब अपनाया गया? इसे कब अपनाया गया बच्चों? इसे अपनाया गया बच्चों 1938 ईस्वी में अपनाया गया। कब? 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है बच्चों, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है बच्चों? तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? तो हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। तो बच्चों उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 660 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। कितना? 660 किलोमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा लखीमपुर खीरी बच्चों। कौन? लखीमपुर लखीमपुर खीरी हो जाएगा बच्चों। कौन सा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उसका कितना है? उसका 78-80 किलोमीटर स्क्वायर बच्चों। तो देखते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ये बढ़िया प्रश्न था। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है बच्चों? तो आपको बताना है कि कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश का जो किसके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए बच्चों
उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ साझा करते हैं। तो कौन कौन से? तो देखिए इसमें से जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ साझा नहीं करता है बच्चों। तो देखिए ये 3 करते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। और देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, और हो गया बच्चों बहराइच। कौन? बहराइच, पीलीभीत, पीलीभीत बच्चों, और सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जो हैं ये 7 जिले। तो देखिए ये हो गया महाराजगंज M4, और S4 हो गया सिद्धार्थनगर। तो देखिए ये 3, 1 2, यानी बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, और ये क्या हो गया? ये हो गया बहराइच, ये हो गया पीलीभीत, ये हो गया महाराजगंज, ये हो गया सिद्धार्थनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आज लेके आए हैं बच्चों। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। तो देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। कौन नहीं है? मछलियां, धनुष, तीर और मोर। कौन बच्चों नहीं है? आपको बताना है कौन नहीं है बच्चों। उत्तर प्रदेश के चिन्ह में, राजकीय चिन्ह में कौन नहीं है बच्चों? तो आपको बतलाना है। देखिए उत्तर प्रदेश के चिन्ह में 2 मछलियां हैं, एक धनुष और तीर कमान, यानी तीर धनुष तीर कमान है बच्चों, और मोर नहीं है बच्चों कहीं भी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों। तो देखिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है। तो देखिए ये जो प्रश्न लेके आए हैं हम उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये प्रश्न कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी PSC हो, UPSI हो। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है बच्चों। क्या है? रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है बच्चों? तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। इसे क्रोंच भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? क्रोंच भी कहा जाता है बच्चों। आपको और बताते चले, देखिए बच्चों ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, इसे क्रोंच भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या होगा? उसे कहेंगे, वो हो जाएगा बारहसिंगा। और राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा अशोक बच्चों। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक हो जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष। और राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा पलाश। क्या हो जाएगा? पलाश राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा, पलाश। और राजकीय खेल, सॉरी यहाँ पर राजकीय सब हो गए, राजकीय खेल हो जाएगा हॉकी ही रहेगा बच्चों। हॉकी राजकीय खेल होगा। और राज चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष तीर कमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है बच्चों। कहता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? तो बच्चों वैसे रियल में बता दे तो रियल में सबसे क्षेत्रफल जिसका कम है तो वो है बच्चों हापुड़ जिला। कौन सा? हापुड़ जिला। लेकिन आप हापुड़ ऑप्शन में है नहीं बच्चों। 8 नंबर प्रश्न का हापुड़ ऑप्शन में है नहीं। तो आपको इनमें से बताना है, जो चारों दिए हैं इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो बच्चों इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो अंबेडकर नगर का है। किसका? अंबेडकर नगर का। अंबेडकर नगर का कितना क्षेत्रफल है बच्चों? अंबेडकर नगर का जो क्षेत्र, सॉरी आपको गौतम बुद्ध का कम है। जो सबसे कम है वो गौतम बुद्ध का है। इसका तो बच्चों ज्यादा है। इसका कितना है? 2350 हो जाएगा बच्चों। और इसका कितना हो जाएगा? इसका है 1282। 1282 हो जाएगा बच्चों इसका। और इसका तो भैया कानपुर का जो है, ये कानपुर नगर का, इसका तो 3000 प्लस है। और ये जो संत कबीर नगर है इसका 1646 है। तो सबसे कम किसका है? 1282, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि इनमें से सबसे अधिकतम वाला कहता तो कानपुर नगर हो जाता, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 9 कहता है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः क्या हैं? तो देखिए सबसे कम वाला है हापुड़ और सबसे अधिक वाला है लखीमपुर खीरी। जहां पर ये दिखेंगे वहीं पर मार देंगे। तो देखिए सोनभद्र, ये गलत हो गया। यहाँ पर लखीमपुर खीरी तो दिखा लेकिन वो हापुड़ नहीं है।
तो हापुड़ कहीं भी नहीं है बच्चों, तो ये मार देंगे यही, क्योंकि यहाँ पर लखीमपुर खीरी है सर्वाधिक अधिक वाला। तो रविदास नगर, संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता है, जिसे भदोही भी कहा जाता है, तो रविदास नगर यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लखीमपुर खीरी है जिस जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है भैया। तो आपको बताना है बच्चों प्रश्न नंबर 10 में कौन सा ऐसा जिला है जिसको कोई वो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो बस्ती ऐसा जिला है जिसको कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। बाकी ये तीनों जो हैं, तीनों के साथ होते हैं ये तीन, और चार और जो होते हैं वो सभी नेपाल के साथ सीमा टच करते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए वो 7 जिलों के नाम क्या है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि बस्ती जिला हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है बच्चों। तो देखिए पहले इसका राज्य जो था, स्थान था वो 5 था, अब इसका जो 4 हो गया, जो कि ऑप्शन में है नहीं तो हम लोग 5 लगा देंगे। वर्तमान में इसका स्थान क्या है, वर्तमान में इसका स्थान 4 है। पहले कौन सा है, पहले है राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं। पहला जो है, पहला क्या है राजस्थान, फिर क्या है एमपी, फिर क्या है एमएच, एमएच फिर क्या है यूपी है। तो यानी ये चौथे स्थान पर अब है, लेकिन ऑप्शन में चौथा है नहीं तो पहले ही वाला हम लगा देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 12 कहता है यूपी के यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है बच्चों। तो कौन सा ऐसा जिला है जो जो किसके, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड कहलाता है उसके साथ सीमा बनाता है बच्चों। तो देखिए सहारनपुर ऐसा जिला है बच्चों जो इन तीनों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए उत्तरांचल जो है वो उत्तराखंड अब वर्तमान में इसे कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का ही एक खंड हो गया था 2000 में, सन 2000 में उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न बच्चों क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्वी यानी कि देखिए ये होता है पूर्वी, ऊपर की ओर हो गया उत्तर, और इधर हो गया पूर्वी, और इधर हो गया पश्चिमी, और इधर हो गया दक्षिणी। तो आपको बताना है भैया कि सबसे पूर्वी जिला या शहर कौन सा है बच्चों। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने। तो देखिए बच्चों उत्तर प्रदेश का बलिया जिला जो है, कौन सा, बलिया जिला जो है ये सब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला। तथा और जो ये पश्चिमी जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शामली, पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। इधर हो गया बलिया और इधर हो गया शामली। तो उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, उत्तरी जिला बच्चों हो जाएगा सहारनपुर, और दक्षिणी जिला हो जाएगा सोनभद्र। और बलिया जिले की जो सीमा है वो बिहार के 3 जिलों से लगती है बच्चों, भोजपुर, छपरा और सिवान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बलिया है, बलिया है। अब 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है बच्चों। क्या है, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 14 कहता है बच्चों कि इनका जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों बढ़ते हुए क्रम में बताना इनमें से। तो देखिए ये इतने जिले दिए, 12 बंकी और अंकी नहीं होगा। तो इसमें देखिए आपको बताना गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम क्षेत्रफल है, उससे अधिक बाराबंकी का, उससे थोड़ा सा अधिक मिर्जापुर का, और उससे अधिक सोनभद्र का है। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर का है 1282, बाराबंकी का है 4402, और इसका मिर्जापुर का है 4405,
और सोनभद्र का हो जाएगा 6905। तो यही जो है सर्वाधिक उचित क्रम आरोही क्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 15 कहता है बच्चों सोनभद्र, प्रश्न नंबर 15 कहता है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। क्या स्पर्श करता है बच्चों? 15 नंबर प्रश्न कहता है कौन स्पर्श करता है? 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्य की सीमाएं, 4 राज्य की सीमाएं या 5 राज्य की सीमाएं। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे लिखा है 4 राज्य की सीमाएं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों 4 राज्य की सीमा से पूर्व में बिहार, सॉरी उत्तर पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। यानी कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा जो है सोनभद्र जिले से लगती है। किसकी किसकी बच्चों? बिहार और जे एच यानी झारखंड हो गया, और ये हो गया छत्तीसगढ़ यानी सी जी हो गया बच्चों, और मध्य प्रदेश हो गया एमपी बच्चों। इन 4 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 16 कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से लगा हुआ है बच्चों? अभी अभी ये प्रश्न आया, सोनभद्र है, किससे किसके साथ? राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगता हुआ ये राज्य है बच्चों। तो सोनभद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 17 कहता है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बच्चों? प्रश्न नंबर 17 कहता है नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में है। कहां पर? गौतम बुद्ध जिले में स्थित है बच्चों, जिसको छोटा दिल्ली कहा जाता है। और यहीं पर ग्रेटर नोएडा नोएडा भी स्थित है। ग्रेटर नोएडा भी गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। देखिए नोएडा अलग है और ग्रेटर नोएडा अलग है, ये दोनों जो हैं ये गौतम बुद्ध नगर जिले में ही स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोएडा को छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, और छोटा दिल्ली गाजियाबाद को भी कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा है बच्चों? प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? तो देखिए ये जो वैसे तो छोटा हापुड़ जिला 660 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल है उसका, लेकिन इन चारों में से कौन सा बच्चों छोटा है? इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल वाराणसी का है। किसका है? वाराणसी का इनमें से सबसे कम। और सर्वाधिक अधिक किसका हो जाएगा? इनमें से सर्वाधिक अधिक हो जाएगा प्रयागराज का बच्चों। तो इस प्रश्न इसका है कम बच्चों, इसका है सर्वाधिक कम, और इसका है सर्वाधिक अधिक बच्चों। क्या है? इसका है अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 बच्चों आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 19 कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है बच्चों? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तरी इलाके में भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है भैया? प्रश्न नंबर 19 में आप सभी को बताना है कि सबसे उत्तरी इलाके में सिद्धार्थनगर स्थित है। तो इसका एक तरीका भी है, सिद्धार्थ संत कबीर और अंबेडकर संत रविदास। यानी सिद्धार्थ संत कबीर, देखिए सिद्धार्थ संत कबीर अंबेडकर रविदास, वो चारों जो जिला है वो नगर लगता है, सब में पीछे सब में नगर लगता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, सब में नगर लगता है। पहले सिद्धार्थ संत कबीर, फिर अंबेडकर संत रविदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है बच्चों? तो आप सभी को बता दें 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल नहीं है बच्चों, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है प्रश्न नंबर 20 में। तो देखिए ये 3 हो गए, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, और कौन कौन है बच्चों? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये 4 और हो गए बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बार बार प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं ताकि कहीं भी दिख जाए तो आप उसका आंसर कर दें। तो प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 21 कहता है बच्चों उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आपको बताना है बच्चों प्रश्न नंबर 21। तो देखिए
उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है बच्चों? भारत के 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो कौन कौन 8 राज्य हैं? तो देखिए, उत्तराखंड सर्वप्रथम हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। बच्चों, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। टोटल 9 से लगती है। टोटल 9 से लगती है, लेकिन केवल राज्य के बताए तो 8 लगाना है, जब कुल बताए तो 9 लगाना। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 राज्यों से सीमा लगती है। लेकिन यहाँ पर राज्य पूछा है, इसलिए हमने इस प्रश्न का सही जवाब 8 दिया है। तो 8 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमने वो आपको राज्य भी गिना दिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बच्चों क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती बच्चों? तो आपको बताना, तो देखिए, हरियाणा के साथ लगती, राजस्थान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ बच्चों नहीं लगती है। किसके साथ? पंजाब के साथ नहीं लगती है बच्चों। इसकी सीमा जो है वो पंजाब के साथ नहीं लगती है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 23 कहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है बच्चों? तो वैसे तो देखिए, सबसे कम वाला है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर। बार बार हम बता रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे कम कौन सा है? इनमें से सबसे कम संत रविदास है। संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भदोही। इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो 1050 किलोमीटर है। कितना है? 1015 किलोमीटर है। 1015। और सर्वाधिक इनमें किसका हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा कन्नौज का बच्चों। इनमें से 2093। कितना? 2093 बच्चों। 2093। और हाथरस का बच्चों हो जाएगा 1840। कितना? 1840 हो जाएगा बच्चों। लगे हाथ इसका भी बता देते हैं, 1442 हो जाएगा बच्चों इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, संत रविदास नगर सबसे कम एरिया वाला जनपद है। लेकिन रियल में 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। 75 में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में हापुड़ है और सबसे बड़ा लखीमपुर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 24 आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके, पहले 5वां था, अब चौथा हो गया है। ऑप्शन डी में देखिए चौथा लगा हुआ है। ऑप्शन डी में चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में जो रिपीटेड प्रश्न होगा उसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, खींच के भाग जाएंगे, यानी कि जल्दी भाग जाएंगे। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथा है अब वर्तमान में। तो देखिए, 25 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है बच्चों। मैं बार बार इतनी देर से बता रहा हूँ। छोटा सबसे हापुड़ जिला है, जिसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों? जिसका क्षेत्रफल है 7880 बच्चों हो जाएगा किलोमीटर वर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, उत्तर प्रदेश का लगे हाथ क्षेत्रफल भी बता दे, 2,40,928। क्या है बच्चों? 2,40,928 बच्चों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 26 कहता है बच्चों कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो देखिए बच्चों, सीमावर्ती राज्य बताना है आपको। तो देखिए, एक ही राज्य इसमें है, राजस्थान बच्चों। यही सीमा टच करता है, बाकी ये कोई नहीं करता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, सभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों, महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन? महोबा जिला, जहां पर पान की खेती की जाती है। महोबा जिला जो है पान की खेती के लिए बहुत मशहूर है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 हो गया। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछे हैं बच्चे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला, सॉरी, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से एक ही देश, जो कि उत्तर भारत का पड़ोसी देश है, वो भी नेपाल जो है, एक ही देश ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
कौन नेपाल देश हो जाएगा। और 7 जिलों के साथ साझा करता है बच्चों। कौन कौन? 7 जिला हमने कई बार बता चुके हैं आपको, कई बार आपको बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 29 क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया बच्चों? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो किसे शामिल किया गया 23वें जिले के रूप में एनसीआर में? तो शामली जिले को 23वें जिले के रूप में एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको इसकी जानकारी देते चले तो देखिए, एनसीआर का पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन। 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली ये एनसीआर में शामिल हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बताते चले लगे हाथ की एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों में को शामिल किया जाता है। इसमें एनसीआर में किसे किसे शामिल किया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। 4 राज्यों को, क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ये सभी प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है बच्चों? तो आपको बताना है। तो देखिए, महाराजगंज उन 7 में से एक है, बाकी इनमें से किसी की नहीं लगती बच्चों। इसकी बिहार के साथ लगती है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, केवल एकमात्र ऐसा देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 31 नंबर क्या कहता है बच्चों कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था बच्चों? मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि 24 जनवरी 1950 में रखा गया था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर यूपी दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी सन 2018 को मनाया गया था बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 32 नंबर प्रश्न जो है, 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 32 नंबर प्रश्न बच्चों क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है भैया? राजकीय पशु बच्चों क्या है? 32 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। तो भैया ये कौन नहीं जानता है? मत्स्य विडाल और लाल पांडा, चश्माधारी बंदर। तो भैया उत्तर प्रदेश का जो है बारहसिंगा, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है बच्चों, जिसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। तो देखिए, इसके लगे हाथ ये भी बताते चले उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा जो है हिंदी और दूसरी उर्दू भी है बच्चों। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियां एवं तीर कमान। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, क्रोंच जिसे क्रेन भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने क्या है? प्रश्न नंबर 33 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने है बच्चों। प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने कहता है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे बसे हैं बच्चों? तो आपको हम बताते चले। देखिए बच्चों, गंगा नदी के किनारे कौन बसा है? गंगा नदी के किनारे बिठूर बसा हुआ है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। कौन? गोरखपुर बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर, वैसे तो लखनऊ भी बसा हुआ, लेकिन ऑप्शन के साथ बचा साई नदी के किनारे प्रतापगढ़। तो देखिए, हमने ए में मिलाया टू को, ए में मिलाया हमने टू को। तो बच्चे ए के साथ टू कहाँ है? ए के साथ टू यहाँ है और यहाँ है। चलिए, अभी 2 ऑप्शन मिल गए हैं। और बी को हमने मिलाया 4 के साथ। तो बी के साथ देखिए, ऑप्शन बी में है बी के साथ 4। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न बच्चों आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 34 कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है बच्चों? ये कई बार बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है बच्चों? पलाश है। इसे भैया टेसू भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? ये बात याद रख लीजिए। इसे
टेसू भी कहा जाता है इसे, टेसू भी कहा जाता है और टेसू कहा जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का इसके साथ ये भी बताता चलो, उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है यानी कि लोगो जो है इसे 1938 ईस्वी में अपनाया गया बच्चों, 1938 ईस्वी में अपनाया गया, जिसमें एक वृत्त में दो मछलियां और एक तीर कमान होता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 35 नंबर बच्चों, प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रोंच है जिसे क्रेन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 36 कहता है उत्तर प्रदेश में कुल कुल कितने जिले हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं बच्चे, 75 जिले हैं बच्चे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। तो 75 जिले में राजधानी क्या उत्तर प्रदेश की, लखनऊ है बच्चों, राजधानी लखनऊ हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा वो सॉरी 80 लोकसभा सीटें हैं और 18 मंडल हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा वर्तमान में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। बच्चों मिलेंगे आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि इसका आप नोट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर अदर बुक का पीडीएफ भी दिया जाता है और जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ नोट आपको तत्काल दिया जाता है 10 मिनट बाद क्लास के। तो देखिए बच्चों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।